श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हों बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रबदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। कह रबदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, सल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहियै, सपना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर के भगत सदा सुख वासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। अनक रंग करै बहु भांति, ज्यों पिता पूतल डाएंदा। हर के भगत सदा सुख वासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। अनक रंग करै बहु भांति, ज्यों पिता भूतल डाएंदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिया जाले मिलाई। गुरमुख प्रगट भया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा।
तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय धरी सब धरना। जन नानक शरण पया हर द्वारै, हर भावै लाज रखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय धरी सब धरना। जन नानक शरण पया हर द्वारै, हर भावै लाज रखाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान, बाहो बाहो बाणी निरंकार है। तिस जेवड़ अवर न कोय, बाणी के बोहित धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे। अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन शब्द मारू सोलहे बाणी दी विचार चल रही है। सतगुरां दी किरपा सदका पिछलेरे दीवाना दे विच आप जी ने 1076 अंक ते 13 बंदां तक विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे हैं। 14वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
हर के भगत सदा सुख वासी। बाल सुभाए अतीत उदासी। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों के विच जगियासू जना ने सवाल किए कि पातशाह जी संसार दे विच सदीवी काली सुखी कौन रहिंदा है? क्योंकि एक सुख हुंदा है जो जीव नूं सुख मिलता है, सुख तो बाद फिर दुख आउंदा है। ये सुख दुख जीव नूं घेर के रखता है। सुख विच जीव ऐसा गलतान हुंदा कि करते नूं विसार दिंदा है, पर सतगुरु तां जीव की हालत है, कदे सुख आ गया कदे दुख आ गया, फिर दुख गया सुख आया, इस तरह ये चलदा सिलसिला लगातार जारी है। पर पातशाह जी कोई इहो जिहा जीव भी है जिन्हों सदीवी काल का सुख होवे? सदीवी काल का सुख वो सुख फिर किनू प्राप्त होंदा है? तो पातशाह कहते जिहड़े हरि दे भगत हन, हरि दे भगत जिहड़े हरि दी प्रेमा भगती करन वाले हन, वो सदा सुख वासी सदीवी काल लई वो सुखां दे सहित अपना वासा करते हैं। वो इंज कह दिए कि उन्हां दे हिरदे दे अंदर सुखां ने अपना डेरा लाया होया, आनंदमई जिंदगी नूं वो बतीत करते हैं। हुण भगत कौन है? भगत कहाउणा सौखा है तो भगत बनना बड़ा औखा है। भगत जिहदे अंदर भै है, परमेश्वर का भै, जिन्हें अपने अंदरों मौत का डर खत्म कर दिता, परमेश्वर का भै अपने हिरदे अंदर रखिया होया पर मौत का डर मुकाया होया है। दूजा है ग, जिहदे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञान पैदा हो गया, पर गुरु का बख्शिया होया ज्ञान वो अनुभव प्रकाश जी नूं प्राप्त हो गया। ते तीसरा है त तृष्णा, जिहदे अंदरों तमा मुक गई, ज्ञान प्राप्त हो गया ते मौत का डर मुक गया, केवल परमेश्वर का ही भै मन विच रखिया होया, उहनूं आख्या जाता है भगत। भगत जिहड़ा प्रभु का प्यारा भगत, वो सदीवी काल ही फिर सुखां अपनी जिंदगी नूं बतीत करता है। ते परमेश्वर का मुंड कदीमा तो सुभाव है कि जिहड़े रब दे प्यारे भगत होंदे ने, उन्हां दी परमेश्वर सहायता भी करता है ते उन्हां दियां सारियां लोड़ां भी पूरियां करता है। भगत की परिभाषा धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने आनंद साहिब की पावन बाणी विच देना कीती है। सतगुरु कहते ने भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगत हकेरी, बिखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा, बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी बालो निकी, एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर बासना समाणी, कह नानक चाल भगतां जुगो जुग निराले। पावन शब्द दे विच जिहड़े भगत दे गुण ने, भगतां दी जो मर्यादा है, उहदा जीवन जो सतगुरु जी ने वर्णन किया है। बड़ी मशक्कत करके घाल कमाई करके फिर रब दा प्यारा भगत बनया जा सकता है। जिहड़ा रब दा प्यारा भगत बन जाता, उन्हां भगतां दी फिर सतगुरु जी रखिया करते हैं। जिवें गुरबाणी का फरमान है, भगतां की सदा तू रखदा हर जीव, धुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले हर जीओ, हर नाखस मार पचाया। हुण इकल्ले प्रहलाद की गल नहीं कीती है, कहंदे ने
प्रहलाद जन तुद राख ले हर जी। प्रहलाद जैसे अनेकां रब दे प्यारे जन होए ने, भगत होए ने, जिन्हां दी रखिया वाहिगुरू परमात्मा ने कीती है ते करदा आ रहा है। प्रहलाद जन तुद राख ले हर जीओ, हरनाखस मार पचाया। हर जी एह तेरी वडियाई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई। हे स्वामी मालक, आप जी अपने प्यारे भगतां दी पैज इज्जत पत रखते हैं। जिहड़े तेरे भगत हैं उन्होंने तेरी शरणाई, तेरी शरण तकना की है। रोज़ाना पढ़ते हैं कि हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम दियो मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले छुड़ाया। नितने दियां बाणी रोजाना दे बचन ने सतगुरु दे कि पर प्रहलाद की रक्षा की, प्रहलाद की पत इज्जत रखी, नामदेव दिवरा फेर दिता। क्योंकि भगत नामदेव ने खुद अपनी हड्ड बीती बयान की। जदों शूद्र जाति वाला होने करके भगत जी जदों पांडे लोग आरती कर रहे हैं तो भगत जी का मन किया कि मैं भी जाके आरती च बैठा। जदों अंदर गए ने पांडिया ने शूद्र जान के नामदेव जी धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। नामदेव जी नूं बाहर कढ़िया तो नामदेव साहबान जी बड़े उदास होए कि ये भी मनुख है तो मैं भी मनुख हाँ। जे ये परमेश्वर की आरती कर सकते मैनू क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैनू अधिकार क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। पांडिया नाल विचार होंदी है तो पांडे कहते तू शूद्र है, शूद्र नूं अधिकार नहीं है। बड़ा मन नूं दुख लग्या तो दुख लग्या तो गुरु सरिओ उस समय दिओरे दे पिछले पासे जाके बैठ गया। जो भगत जी ने आप बचन कीते ने, कहते ने जो परमेश्वर की आराधना प्रेम दे सहित की तो वाहिगुरू ने ऐसी कला वरताई तो दिओरे का मुख जिहड़ा सी वो नामदेव जी वाल फेर दिता। भगत जी कहते ने हस्त खेलत तेरे देहोरे आया, भगत करत नाम पकर उठाया। हीनड़ी जात मेरी जादम राया, शीपे के जन्म काहे को आया। लै कमली चलियो पलटाए, देहोरे पाछा बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। कहते ज्यों ज्यों नामदेव ने हरि दे गुणां का उच्चारण किया, अपने प्यारे भगतां दी पत इज्जत रखी ते पर प्यारे भगत वल उस दिओरे दा मुख कर तक कि लै नामदेव हुण तू बंदगी कर। इस तरह भगत जी का एक और शब्द है कि मुख तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे रामैया। आला बंती है भ्रम, जो है मुझ ऊपर सब कोपला। आलाबंती जिहड़े मौके दे हाकम ने, जिहड़े हाकम ने मेरे उत्ते बड़े गुस्से विच होए ने। आलाबंती यह भ्रम जो है मुझ ऊपर सब कोपला, कोपला का भाव है कि गुस्से होना। तो इस तरह आलाबंती जो है पर मुझ ऊपर सब कोपला। सूद सूद कर मार उठायो, कहाँ करो बा बीठला। कहते परमेश्वर मैनू शूद्र शूद्र कह के दिओरे विचों धक्के मार के बाहर कढ़ता। बस परमेश्वर मैं की करना करा। अगों आकाशबाणी होई, परमेश्वर कहन लग्या नामदेव कोई गल नहीं, तैनू इन्हां ने दिओरे चों बाहर कढ़िया, तैनू मैं मुक्ति दे देंगा, तू मुक्त हो जाएगा। तो भगत नामदेव जिद कर ली, कहन लगे मूए होए जो मुक्त देऊँगा, मुक्त ना जाने कोयला।
कहते मरण तो बाद जो मुक्ति दिती उस मुक्ति नूं किहने जानना है। स्वाता ताण जे हुणे तू परमात्मा इत्थे खेड़ वरतावे। मूए होए जो मुगत देऊंगा मुगत ना जानै कोयला। यह पंडिया मोको टेढ़ कहत है तेरी पैज पछौंडी होएला। तू जो दयाल कृपाल कहियत है आतपुज भयो कृपाला। फेर दिया देहरा नामे को पंडियन को पिछवारला। जदों परमेश्वर के चरणों च बेनती की ते परमात्मा ने बख्शिश करके दोहरे का मुख नामदेव जी वाल कर दिता, पांडियां वाल पिछा कर दिता। सो गुरु सवारे इंज परमेश्वर अपने प्यारे भगतां दी पद इज्जत भी रखता है ते रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ अपने प्यारे भगतां ਨੂੰ सदीवी सुख दिंदा है। सदीवी सुख ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। हर समय उस मालक दे नाम रंग विच औरंगे रहंदे हन। ताइयों गुरु सवारिओ इत्थों तक गुरुदेव जी ਨੂੰ आप खुद भगतां ਦੀ सिफत सलाह करनी पई। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਜਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤ ਪਾਈ। ब्रह्म के बेते शब्द पछाणै होमै जात गवाई। सुर नर तिन की बाणी गावै कोई न मिटै भाई। गुरुदेव जी कहते हैं कि नामा शींबा, शींबा जाति नाल संबंधित नामदेव जी जिन्हां ने परमेश्वर की इबादत की। कबीर जुलाहा, जुलाहा जाति नाल संबंधित भगत कबीर साहबान जी जिहड़े पूरे गुरु दे लड़ लगे ते गत मुक्ति प्राप्त की। क्योंकि अज उन्हां दी अवस्था इहो जी बन गई, कहते ने उन्होंने शब्द का अभ्यास, शब्द नाल जुड़ना कीता, जिस करके अपने अंदरों हौमै नूं खत्म कर दिता, मैं नूं खत्म कर दिता। जदों मैं मुक गई तो उदों गुरु सर परमेश्वर खुद आप है। कहते ने इस प्रकार होमै जात गवाई। अज सुर नर तिन की बाणी गावै कोई न मिटै भाई। सुर देवते नर मनुख सारे ही उन्हां भगत जनां दी बाणी नूं गा रहे ने, वडियाई कर जस कर रहे हैं। उन्हां दी शोभा वडियाई नूं कोई मेट नहीं सकता है। हुण गुरु सवारिओ भगत बनन दे लई अपना आप त्यागना पैंदा है, आपे नूं त्यागना पैंदा है ते परमेश्वर दे गुण गायन करके परमेश्वर विच भेद होना पैंदा है। भगत बनना बड़ा औखा है ते कहाउणा सौखा है। कहंदे ने कांछी दी धरती ते कबीर साहबान जी महाराज परमेश्वर की इबादत करते हैं, वाहिगुरू के रंगां विच रंगे हुए हैं, नाले अपना नित का कर्म करते हैं कि दसां नूहां की किरत खड्डी ला के दरियां इत्यादक बनाउणियां ते नाल परमेश्वर के गुणां का गायन करना। ज्यों ज्यों रब का प्यारा प्रभु के गुणां का गायन करता है ते प्रभु परमात्मा फिर उन्होंने संसार विच मान सन्मान वडियाई दिवांदा है। कबीर जी की महिमा वडियाई सारियां थावां ते फैल गई। कहते एक जिमीदार भगत कबीर साहबान जी को आ गया। भगत कबीर साहबान जी नूं आके मत्था टेकिया। मत्था टेकण उपरंत आखण लग्या, कहण लग्या भगत जी मेरे ते बख्शिश करो, मैं भी भगत बनना चाहता हाँ। कबीर जी ने पहला हसे, कहन लगे भगत बनन दे लई प्रेमा भगती करनी पैंदी है, मालक दे हुक्म विच रहना पैंदा है। कहन लगा मेरे ते किरपा करो, बख्शिश करो।
कहन लगे हुण असी जो असी अपनी क्रिया कर इस वक्त जिहड़ा आपां कारज करांगे काम करांगे तू ध्यान नाल देखना करी। हुण जदों ये जिमीदार देखदा ते अगों कबीर साहिबान जी कहंदे देख लोई किन्ना बद्दल है आकाश विच, आकाश च किन्ना बद्दल है। तो लोई जिहड़ी सी हुण आग्याकारी सी, हुण है धुप निकली सूरज चमक रहा सी। कहन लगी हाँ जी भगत जी बहुत ज़्यादा कालियां घटा छाइयां हुईयां ने। लोई इंज कर मिट्टी लैके आ, बरखा पवेगी, बरखा पैण नाल साडे जिहड़े कोठे ने ये चो जाणगे। तो लोई गई जाके उन्हें गुरु सवारियो मिट्टी लियाना कीती। कहन लगे चंगी तरह बरीक करना कर, तो इस सोटी चुक के उन्होंने बरीक कर दी है। ये सब कुछ जिमीदार देख रहा। फिर अखीर ते आखण लगे, कहन लगे ये इनू चंगी तरह गुनना कर, ये घ्यो पाना कर। हुण जिन्ना कु घर विच घ्यो सी वो चुक के पा दिता। जदों इस तरह तैयार किया, कहन लगे भगत कबीर साहिबान जी कहते इस तरह परमेश्वर का भगत बनया जाता है। तू भी अपने घर इस तरह जग कर। हुण ये घर में जाके जदों पहुँचे आ, घर वाली नूं कहन लग्या भागवाने मैं तैनूं एक दो गल्लां आखणियां ने, तैं मेरी अज गल मननी है। मेरे नाल वादा कर, मैनूं इनकार नहीं करना। जो मैं आखां तां बिल्कुल सत वचन गल मननी है, साडे उत्ते किरपा हो जाएगी। तो घर वाली कहन लगी ठीक है। जदों हुण घर विच बह के कहन लग्या देख भागवाने आकाश च किन्ना बदल है। अगों घर वाली कहन लगी तू अन्ना होया फिरदा है कि आकाश विच तां बड़ा सूरज चढ़िया होया है, इन्ना चानना है, तू कह रहा बदल है। कहन लग्या मेरी गल मान, तू कह हाँ जी बदल है। तो कहन लगी कि हाँ जी बदल है। कहन लग्या कि कहन लग्या इंज कर जाके मिट्टी लैके आ, बरखा पवेगी साडे कोठे जो जाणगे। ते अगों घर वाली कहंदी साडे कोठे तां पक्के ने, पक्के कोठे नहीं चौंदे कच्चे चौंदे ने। कहन लग्या मेरी गल मान। गुस्से विच गई मिट्टी लैके आई। कहन लगे चंगी तरह बरीक कर, बरीक कर नाले बुड़बुड़ा रही है, बरीक कर रही है। जदों आख्या ने इहदे च घ्यो पा के इहनूं चंगी तरह गुनना करन तैयार कर, तो उदों गुरु सवारे घर वाली ने रोला पा दिता कि मेरा जिहड़ा पति है पागल हो गया है। लोगों मेरा पति पागल हो गया। तो लोग आए इकट्ठे होकर उन्हें एक दरख्त नाल बन्ह दिता। हुण सोचदा है कि मैं तो गया सी कबीर साहिबान को भगत बनने वास्ते, पर मेरी हालत इहो जी हो गई है। तो इस तरह उधरों कबीर साहिबान जी विचरते हुए आए, ये घर पहुँचे। भगत कबीर साहिबान जी ने खिलाना किया। कहन लगे कि भाई गल ये है, रब दा प्यारा भगत बनने दे लई जिहड़ा प्रभु दा प्यारा है वो दुनिया की निगाह विच वो शदाई लगता है। जिवें गुरु नानक पातशाह नूं कहंदे ने नानक शाह बोराना, सतगुरु नूं बोरा आखना कीता है। कोई आख आदमी को कह बेताला, तो ये सतगुरु ने आप शब्द उच्चारण किया है। इस तरह भया दीवाना शाह का नानक बोराना, तो धन गुरु नानक दे मरण ये वचन कीते ने। तो इस तरह सतगुरु भगत साहिबान जी समझाण लगे कि भाई परमेश्वर का भगत बनने दे लई प्रेमा भगती करनी पैंदी है, मालक के हुक्म की पालना करनी पैंदी है। जदों परमेश्वर के प्रेम विच प्रभु का प्यारा भेज जाता है, वो दुनिया वालों उपराम होंदा है। तो दुनिया के लोग कहते हैं कि ये शुदाई हो गया, पागल हो गया है। असल विच वो नाम रंग च रंगिया होंदा। देखो तुलसा दासी सी, धन गुरु नानक दे महाराज सेवकाणी, जिन्हें सतगुर दी जा सज्जे चरण का अंगूठा मुख विच पाया तो लोकी दी सोझी होई। तो माता त्रिपता जी नूं आख रहे ने
माता त्रिवता जी भेजिया सी कि साडे पुत्तर नूं उठा के लैके आ, प्रशादा तैयार है, गरम गरम प्रशादा छकणगे। जदों हुण माता जी ने भेजे आ ते तुलसा दासी कहण लगी तुहाडे पुत्तर तां इत्थे है ही नहीं हन, वो तो अपने सिख दा डुबदा होया जहाज बन्ने ला रहे हैं। तो गुरु नानक साहब चन चल के आ गए। सतगुरु के सामने माता त्रिवता जी आखन लगे कि पहला तो आंढ गुआढ़ के सारे मजाक करते सन, अज घर के सेवक जोड़े ने वो भी मजाक करते हैं। तुलसा दासी ने इस तरह आखना किया तो पातशाह कहने लगे झल्ली है, बौरी है। हुण दुनिया दे वल्लों झल्ली कर दी, पर गुरु अंतरीव तौर पर सुरती करके वो सतगुरु महाराज नाल जुड़ी हुई सी। जदों माँ बेबे नानकी ने आके कहन लगी भराता जी तुलसा दासी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना किया, बिल्कुल सच बोलिया है, फिर तुसीं झल्ली कीता। ते पातशाह कहन लगे दुनियादारी वालों झल्ली है, पर परमार्थ तौर पर वो साडे नाल जुड़ी हुई है, इहदा लोक परलोक सबर के आए। सो इस तरह गुरु सवारे प्रभु दे प्यारे जो प्रेम रंग चरंगे जाते ने ना, दुनिया की निगाह दे विच वो शुदाई हुंदे ने, बुराने हुंदे ने, ते मालक प्रभु की निगाह दे विच वो प्रभु परमात्मा विच अभेद हुंदे, लीन हुंदे ने, ते मालक दे दर ते वो प्रवान हुंदे हन। जिहड़े इस तरीके दा बेपरवाह होके पर प्रभु के गुणां दा गैन करते हैं, उन्हां नूं फिर दुनिया के लोग नाम दिंदे ने। कोई उन्होंने भगत आखदा, कोई गुरमुख आखदा, कोई संत आखदा, कोई महात्मा आखदा। ये सारे नाम दुनिया के लोगों देना कीते ने। ते इहो जे रब दे प्यारे भगत जिहड़े ने वो सदा सुख वासी सदीवी काली वो सुख भोगते हैं, सुखां दे सहित अपनी जिंदगी नूं बतीत करते हैं। उन्हां दा जीवन किहो जिहा हुंदा, कहंदे बाल सुभाए अतीत उदासी। बालक सुभाअ, बालक बच्चियां वाला सुभाअ हुंदा उन्हां दा, ते अतीत करके कहते उदासी हुंदे ने, संसार वालों उपराम हुंदे ने। ते परमेश्वर जिमें माता पिता अपने बच्चों की पालना पोषणा करते हैं ना, इंज परमेश्वर वाहिगुरु फिर अपने प्यारे भगतां की संभाल करता है। तो सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश कर रहे हैं, अनक रंग करै बोह भांति जियों पिता पूत लड़ाएंदा। गुरु साहबान जी कहते जिमें बच्चियां नाल माता पिता प्यार करते हैं ना, इंज ही परमेश्वर वाहिगुरु अपने प्यारे भगत साहबानां नाल बड़ा प्यार करता। अनेकां रंगां दे अनेकां कौतुकां दे नाल कहंदे ने इस तरह परमेश्वर उन्हां दे नाल लाड़ लड़ाउंदा है। किवें लाड़ लड़ा, जिवें पिता पूत लड़ाएंदा, जिवें पुत्तर नूं अपने पुत्तर नूं प्यो लाड़ लड़ाउंदा है, ते हर समय अपनी गोद चुक के अपने बच्चे नूं खिडाउंदा है। कहंदे इस तरह परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा है अपने प्यारे भगत साहबानां नाल लाड़ लड़ाउंदा है। प्रेम विच भेज के प्रभु दे प्यारे परमेश्वर का जस करते हैं, तो परमात्मा बार बार कौतुक करता है। जिवें भगत रविदास साहबान जी कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै, गरीब निवाज गुसाइयाँ मेरा माथै छत्र धरै। जाकी शोत जगत को लागै तां पर तू ही डरै, नीच है ऊच करै मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। परमेश्वर तो इहो जिहा है, नीवियां नूं ऊचा चुकण वाला, मान सन्मान दिवाण वाला। कहंदे परमेश्वर ऐसा है नीवियां नूं वडियाई दिंदा है। जिहड़े गुरु घर विखे जिहड़े निमाणे बन के आउंदे ने, नीवें वो नहीं कि जिहदे अंदर गरीबी होवे, अंदरली गरीबी की पातशाह ने गल की है। जिहदे अंदर निमरता है, गरीबी गदा हमारी खन्ना रेण सगल शारी, जिहड़े इन्हां पंक्तियां दे धारणी हन।
असल विच फिर गुरु सवारे उन्हां उत्ते गुरु की बख्शिश हुंदी है, परमेश्वर की बख्शिश हुंदी है। कदे भी अपने मन दे विच ये मान नहीं आण देना कि असी इन्नी बाणी पढ़ते, असी इन्ना गुरु घर नितापति सेवावां करते हैं, असी संगत विच बहिंदे हैं। ये कदे भी अपने मन च मान नहीं आण देना। निमाणे बन के ही जे गुरु की हजूरी विच बैठ के आपां कथा कीर्तन सुनते हैं, गुरु के लंगरां सेवा करते हैं, जोड़े घर सेवा करते हैं, होर झाड़ू पोचा इत्यादि होर सेवावां करते हैं, तो उदों ये आखो कि नहीं असी कौन हुंदे सेवा करने वाले? गुरु ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है, गुरु आप सेवा करवा रहा है, गुरु आप बख्शिश करवा रहा है। जदों इस तरीके नाल आपां गुरु का धन्नवाद शुक्र करांगे तो कदे भी मन विच माण नहीं आवेगा। पर माण साडे मन च इस तरह आउंदा, सेवावां करदे आ ते कहंदे असी सेवा करते, मैं सेवा करदा, मैनू तो मकाना है, मैनू खत्म करना। जो मैनू खत्म करांगे तो आपे गुरु ने बख्शिश करनी है। फिर जिमें फिर उन्हां उत्ते मालक की बख्शिश कर दे, जिहड़े जिहड़े निमाणे बन जाए, निमरता के धारनी बन जाते हैं ना, असल विच परमेश्वर वाहिगुरु उन्हां उत्ते किरपा करके उन्हां नाल फिर लाड लडाउंदा, जिवें माता पिता अपने बच्चों नूं लडाउंदे ने, पिता अपने पुत्र नूं प्यार करदा है, इस तरीके दे नाल प्रभु दे प्यार है। प्रभु परमेश्वर अपने परे भगत साहबानां नूं, गुरमुखां नूं लाड लडाउंदा है। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जाले मिलाई। सतगुरु जी वचन करते हैं कि परमेश्वर वाहिगुरु का रूप की है? कहते अगम अगम है, गमता तो परे, भाव उत्थे तक मन की पहुँच नहीं है। अगोचर छुपिया होया है सारिया थावां ते है, कण कण च वासा है, पर है गुरु सरे वो लुके है, अंतरीव है, सानू दिखाई नहीं दे रहा। वो तुहाडे कोल भी है, मेरे कोल भी है, सारिया थावां ते पूरी वनास्पति विच सारे संसार जिन्ने भी लोक हैं ब्रह्मंडां विच वो परमेश्वर समाया होया, पर दिखाई नहीं दिंदा। हाँ, रब दे प्यारे जिहड़े भगत साहबान ने, गुरमुख ने, जो प्रेमा भगती करते हैं, तो प्रेमा भगती करके अपने अंदरों ही उस परमेश्वर नूं प्राप्त कर लेंदे ने, उन्होंने महसूस करते सारी कुदरत विच, क्योंकि उन्हां दे अंदर ज्ञान का दीवा जगिया हुंदा। जिवें कमरे च हनेरा है, हनेरे नूं दूर करने लई आपां दीवा बालांगे, इस तरह साडे अंदर अज्ञानता का हनेरा है। अज्ञानता के हनेरे नूं दूर करन दे लई आप सानू ज्ञान का दीवा बालना पवेगा। जो ज्ञान का दीवा बल गया, उस दीवे दे नाल फिर साडे अंदर चानण का मुनारा होना है, जिहदे राहीं आपां अपने अंदर देख साडे अंदर की वरत रहा है। जे आप भगत जी के बचन पढ़ते हैं ना कि क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई, हर का नाम ना जबस गबारा, क्या सोच है बारंबारा, अंधियारे दीपक चाहिए एक वस्त अगोचर लई है। कि छुपी हुई वस्तु नूं लभण वास्ते दीवे की लोड़ है, लाइट की लोड़ है। वो दीवा किहड़ा? ज्ञान का दीवा। अंधियारे दीपक चाहिए एक वस्त अगोचर लही है, वस्त अगोचर पाई घट दीपक रहा समाई। जो वो छुपी हुई वस्तु प्राप्त कर ली, कहते हिरदे जो दीवा समा गया, ज्ञान समा गया, उहदे राही छुपी हुई वस्तु वो भाव परमेश्वर वाहिगुरु का नाम जिहड़ा उसने अंदर टिका के रखिया है, कहते वो वस्तु लभी जा सकती है। इसे ही ज्ञान के दीवे राही आपां गुरु साहबान नूं प्राप्त कर सकते हैं। इस करके वो परमेश्वर अगोचर छुपिया होया।
तो ऐसे मालक की कीमत नहीं पाई, कीमत नहीं पाई जा सकती है। तां मिली है चा ले मिलाए। फिर उन्हें मिलिया किमें जा सकता है, किहड़ा तरीका मिलण दा? ते गुरु साहबान बख्शिश करते हैं, कहते तां मिली है, तां मिलिया जा सकदा जा ले मिलाई जदों परमेश्वर वाहिगुरू आप बख्शिश करके अपने नाल मिला लवे। सारे नहीं मिल सकते ने, जिन्हां उत्ते उस मालक दी गुरु दी बख्शिश हो जाती है, उही उस मालक नाल प्रभु नाल मिल सकते ने। प्रभु नाल मिल के एकमिक हो के मालक प्रभु के गुणां दा ज्ञान कर सकते हैं। ते सतगुरु जी कृपा करन साडे सारियां दे उत्ते बख्शिश कर दवे। अरदास बेनती करया करो कि सतगुरु जी बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रबदास आस लग जीवो, चिर प्यो दर्शन देखे। रविदास साहबान जी ने बेनती की। इस तरह सतगुरु कहते ने, ओ आया दूरों चल कै, मैं तकी तो शरण आए जियो, मैं आशा रखी चित मैं, मेरा सबको दुख गवाए। इत्थे भी बेनती की है, शरण की गल की है, तो बेनती है कि दूरों चल के भाव अनेकां टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां च भटकदियां होया मालक हुण मनुखा जन्म मैनूं मिलिया, मनुखा जन्म दे विच मैं तुहाडी आस तकी है, तुहाडी शरण तकना कीती है। इस करके पातशाह कहते तां मिली है, वही मिल सकता है जां ले मिलाई जिन्होंने परमेश्वर वाहिगुरू आप मिला लवे। गुरमुख प्रगट भया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। सतगुरु कहते ने पहला परमेश्वर की प्राप्ति करन दे लई सानू गुरमुख बनना पवेगा। गुरमुख बनने लई की करना पे, गुरु के सन्मुख जाना पवेगा, गुरु के कोल जाना पवेगा। गुरमुख बनने लई फिर गुरु कोल जाके गुरु की सिक्ख्या के धारनी बनना पवेगा। फिर जो गुरु की सिक्ख्या के धारनी बनांगे, कमाई करांगे, फिर बन जाए गुरमुख। तो सतगुरु कहते ने उन्हां गुरमुख जनां दे अंदर फिर कहते वो जिहड़ा परमेश्वर का नाम है, वाहिगुरू है, कहते वो प्रगट हो जाता है उन्हां जन प्यारिਆਂ दे अंदर। पर वो है गुरमुख किहड़े ने? कहते उही ने जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा, जिन्होंने धुरों दरगाहों अपने मत्थे दे लेख लिखाए हुए ने ना, असल विच फिर वो गुरमुख जन हन, उन्होंने ही गुरु मिलता है। उही गुरु नूं मिल के नाम बाणी का अभ्यास करते हैं तो परमेश्वर वाहिगुरू नूं फिर सारियां थावां ते महसूस करते हैं। तू आपे करता कारण करना, श्रेष्ठ उपाय धरी सब धरना। सतगुरु जी अगले बंद विच बख्शिश करते हैं, कहते परमेश्वर तू आपे करता, तू आप ही करन वाला, कारण भी तू आप पैदा करता, आप करता, आप भुगता, आप कारण किया, सब कुछ करन वाला तू आप ही है। जो कुछ हो रहा पिछे होया, वर्तमान समय च हो रहा है, अगाह होवेगा, ये सारा परमेश्वर के हुक्म दे विच है। क्योंकि हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। सारियां दे उत्ते उस मालक का हुक्म वरत रहा, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विकसै कर विचार। वाहिगुरू का हुक्म है तो परमेश्वर दे जिहड़े प्यारे ने ना, वो वाहिगुरू की रजा विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करते हैं। सतगुरु महाराज का एक शब्द है जिहदे पातशाह जी सानू समझाते ने कि मालक की रजा विच किवें रहना है। पातशाह कहते ने, कहिया करना दिता लैना, गरीबा नाथा तेरा माणा। सब कुछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत को बल जाई जियो। भाणै उजड़ भाणै राहा,
ਭਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਵਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ हे परमेश्वर तू अपनी रजा विच रख, चाहे तेरी रजा विच असीं उजड़ जाइए, चाहे आपां तेरी रजा विच जे आपां उजड़दे हाँ वो भी तेरी रजा है, जे आपां बसदे हाँ वो भी तेरी रजा है। तो जे हरि परमात्मा तू अपने गुणां दा गैण कराउंदा है, ये भी तेरी रजा है, तेरी बख्शिश है। तेरी बख्शिश तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। भाणै भवै बहुत जोनी, फिर पछताएंदा। जूना विच भटकना भी मालक दे हुक्म ही है। इस करके वो वाहिगुरु ही सब कुछ करन वाला है। तू आपे करता आपे कारण करना, सृष्ट उपाए धरी सब धरना। सृष्ट जिन्नी भी सारी संसार है, सृष्टि नूं संसार नूं बनाउण दे लई परमात्मा ने धरती बनाई, ते धरती नूं परमात्मा ने फिर अपने ही धरना, अपने ही सहारे टिकाणा कीता है। हिंदुस्तान के ग्रंथां दे जिन्हें धार्मिक ग्रंथ ने धरती दे बाबत उन्होंने बखरी बखरी राय है। जिमें हिंदू भी आखते हैं कि जिहड़ी ये हिंदू मत के ग्रंथां मुताबक कि धरती धोले बल्द उत्ते खलोती है, पर जदों गुरु नानक पातशाह ने विचार हुई तो धन गुरु नानक दे महाराज कहते हैं कि धरती होर पर होर होर, तिसते भार तलै कबण जोर। कहते धरती तो परे तो परे है। जे मान लिया जाए कि धवल उपर केता भार, कहते मान लिया कि धोले बल्द ने कहते ने इस धरती नूं अपने उपर टकाया होया, पर सवाल पैदा होंदा। सतगुरु कहते ने वो धोला बल्द किहदे सहारे खलोता होया है? धोले बल्द नूं टिकाण वाला कौन, उहनूं किहदा सहारा मिलिया होया? इस करके परमेश्वर के हुक्म दे विच ही धरती उन्हें अपने आप धरना, अपने हाथ नाल टिकाणा कीती है, अपने हुक्म च टिकाई है। हुक्म विच ही धरती नूं मुंदी मार सकदा है। हुक्म दे विच ही गुरु सर धरती विच धरती नूं धरती अनेकां ही जीवां नूं पैदा कर सकता है। वो परलो भी लिया सकता, महापरलो भी लिया सकता है, तो डुबदियां नूं उतार सकता है, तो जिहड़े तैरदियां नूं डुबो सकता है। ये परमेश्वर दीयां सारियां खेडां ने। जदों जीव का समा आउंदा ना संसार तो जाण दा, उदों जीव ये ना सोचे कि जीव ये जिन्नी मर्जी कोशिश कर लवे कि मैं संसार तो जाना नहीं, तो उदों परमेश्वर वाहिगुरु लै जाता है। क्षण एक क्षण लाता है, क्षण दे विच ही गुरु सर पता लगता कि फलाने की मौत हो गई है। सारियां खेडां परमात्मा दी। उस मालक दे हुक्म विच आपां पैदा होए, हुक्म दे विच ही साडी वो लैता करदा है। इस करके सृष्टि नूं पैदा करन वाला मालक है, ते जिहड़ी धरती है ये धरती उस मालक दे सहारे ही खलोती है, उहदे हुक्म दे विच ही है। जन नानक शरण पिया हर द्वारै, हर भावै लाज रखाएंदा। जन नानक जन जी गुरु जी उच्चारण करते हैं कि शरण पिया हर द्वारै। कहते भाई मैं शरण पिया, शरण विच पिया हाँ कित्थे? हरि दे द्वार ते, वाहिगुरु दे दर ते। परमात्मा मैं तेरी शरण तक लई है, तेरे दर ते आया हाँ। हुण अपनी तू रजा विहार भावै लाज रखाएंदा। हर जे हरि नूं भाउंदा है अपनी रजा विच ही परमात्मा हरि वाहिगुरु कहते फिर अपने प्यारे भगतां दी लाज रखाउंदा है, पत इज्जत रखदा है। जदों उस मालक दे मन नूं भा गया, चंगा लग्या, तो उदों ही परमेश्वर ने फिर बख्शिश करनी है। उहदी किरपा तो ना कुछ नहीं हो सकता है। पत इज्जत रखण वाला जीव जदों अपने जीवन काल च विचरदा, विचरदियों है कदे जीव नूं दुख आउंदे, कदे सुख आउंदे, कदे संसार विच मान सन्मान मिलदा। कई बारी ऐसा समा भी आउंदा है कि लोग कोई इहो जी गलती मनुख पास हुंदी है, लोग लाहणतां पाउंदे ने। फिर है तां सारी परमात्मा दी खेड है। कहंदे फिर जिहड़े जदों मालक दी आपां शरण तक लई कि परमात्मा हुण तूं ही बख्शिश कर, संसार विच
सानू इत्थे लाहणतां पै रहीआं, कदे मान सन्मान मिलदा है, वडियाई मिलदी है। ये सारियां तेरियां खेडां ने। ते फिर परमेश्वर वाहिगुरू उन्हां उत्ते बख्शिश करके उन्हां नूं बख्श लैंदा। उन्हां दी लाज पत इज्जत मालक वाहिगुरू आप रखदा है। सदीवी काल उन्हां प्यारे नूं अपने चरनां नाल जोड़ लैंदा है। ये गुरु सवारिओ सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। 5 जिहड़े